चाहे भजन मार्ग हो चाहे संसार का मार्ग हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। ब्रह्मचर्य क्षीण करोगे उतने आप कमजोर और रोगी होते चले जाओगे, उतने आप नष्ट होते चले जाओ। तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा बल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर की जितनी सकारात्मक भावना है वो सब नकारात्मक में बदल जाएंगी अगर ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। अब हम कैसे बताएं, पता नहीं कैसे बुद्धियां मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई तो क्या प्राप्त कर लोगे? क्या प्राप्त कर लोगे? नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो। और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। परमार्थ के पथिक को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी को मैथुन धर्म से युक्त जो है उस दृश्य को नहीं देखना चाहिए और ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए, मित्रता नहीं बनानी चाहिए, सदैव अकेला रहना चाहिए और इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। यदि संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो एकांत में अनंत महिमाशाली प्रभु के नाम रूप का चिंतन करे। मन के दो कार्य हैं, एक है विषय का अवलंबन और दूसरा है विषय का चिंतन। ये किसी न किसी विषय का सहारा ढूंढता है। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है किसी भी विषय में। आप देख लीजिए, जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा क्योंकि उसी मार्ग में चले हुए हैं। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। यहां आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं? जीवन में कभी नहीं। यहां क्या पहनते हो सर्दी में? क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है, गर्भ के बाद निकलने के बाद यहां कुछ ढका ही नहीं, यहां कुछ नहीं ढका, तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं है। और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभ्यास। और हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का, तो अभ्यास हमने अभ्यास किया, एसी रूम का अभ्यास किया, गीजर से नहाने का, वो अभ्यास कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो। तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक, गर्मी है ठीक है, शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है ठीक। बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्री, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंते और इंद्रियां, ये सब असमर्थ होने लगती है। पाचन शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये नाश नहीं तो और क्या, जीते जी नाश है। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इसमें विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती और फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता। सावधान रहना, ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते, दूसरा नहीं। केवल हरि, दूसरा नहीं। विश्वास करना,
दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इससे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये न भयावह नजर आएगी और न एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ये भगवती माया का जो आकर्षण है। बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है रोज नहीं खुली रहेगी। रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है। सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, ये उन्हीं का नाटक है, उन्हीं की शरण में हो जाओ। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए और आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो आप एकदम तुरंत लग जाएगा। विक्षेप नहीं, अभ्यास और ब्रह्मचर्य। प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य होंगे, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। जवान जो कहती हो हम खा लेते, वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते, नेत्र जो देखना चाहते हम देख लेते, फिर मन को एकाग्र किससे करोगे? आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नाम होने दें। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। मन को बहुत इसको हठपूर्वक भी नहीं तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बलवाल है कि ये सब तुम्हारा बंद करवा देगा। पाठ, पूजा, सत्संग सब बंद करवा देगा। देहाती भाषा में अड़ियल घोड़े को बहुत प्यार दुलार से ऐसा बनाया जाता है कि हमारी एड़ी का इशारा समझ जाए। ऐसे मन को शास्त्र सम्मत अगर ये मांग कर रहा है तो इससे ज्यादा कठोरता भी बर्ताव ना करो, धीरे धीरे आगे चलकर वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बात कर रहा है तब तो डांट देना, झट बहुत समय नष्ट करवा दिया है मन, अब नहीं। लेकिन यदि सात्विक कोई बात शास्त्र सम्मत कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए, तभी वो आपके अधीन होगा। सबको नचाता है अपने अधीन किए हुए। हिमालय पर्वत को उठाना हम सहज समझते, लेकिन मन को वश में करना इससे भी कठिन माना गया है। प्रभु की कृपा बल से सहज में इसे जीत लेता है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी, चश्मा लगा, ब्रह्मचारी, बोले प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी, मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी, नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति, कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। 1 महीना केवल रुक जाओ, पूरी बाली आ गई और दाना आ गया और पक गया। बोले कितना? बोले 80 मन। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी। मस्त रहोगे। नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा दंड बैठक मारो और विश्वास करो हमारे बच्चों पर। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरिक दे सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारा सुंदर लग रहा है तुम्हें? खखार के थूक दे अभी तो क्या कैसा लगे?
कहाँ है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहां। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।